एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। तो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले बना लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या ई है। तो इसमें एक क्या किया हमने, वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। तो हमारा क्या होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। अब इस पर लगने वाला हमें क्या करना है, ये हमारा ऊपर क्या प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश से क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, प्लस और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। अब हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो लगने वाला वैद्युत बल होगा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू आवेश कारण लगेगा और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या, दूर की तरफ। तो प्लस क्यू आवेश कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो लगने वाला बल क्या था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो प्लस क्यू आवेश कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में लगता है। तो किधर लगेगा, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो विपरीत दिशा में लग रहा है। तो हमारा लगने वाला बल क्या होगा, वैद्युत बल हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पर क्या हो गया, वैद्युत माइनस क्यू आविष्कार क्या, दूर की तरफ और प्लस क्यू आविष्कार क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यदि ये क्या है, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, थीटा कोण पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव झुका हो तब, थीटा कोण पे झुका हो तब। तो यहाँ से क्या है, यदि थीटा कोण बनाता हो तब। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा, ये 90 डिग्री क्या हो गया, ये 90 डिग्री पर लंबवत हो गया। तो इससे क्या करा, वैद्युत क्षेत्र से क्या कितने डिग्री कोण पे झुका है, या थीटा कोण के, थीटा डिग्री के कोण पर क्या हुआ, ये झुका हुआ है। तो थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव क्या ए बी है, हमारा ए बी है। और इसको मान लेते हैं क्या है, हमारा सी क्या है, या इस पर क्या है, लंब हम डालते हैं। तो हमारी क्या है लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है हमारी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। अब यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, इसको घुमाने पर, इसको हम क्या करेंगे, यदि घुमाते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो क्या होगा, इसे एक बल की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हम साइन थीटा, यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है ए सी का मान। हमें ए सी का मान निकालना है, इसके ए सी इसका मान निकालना है। तो ए सी बराबर क्या आएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये लंब बटे कर्ण। तो ए सी बटे 2l। तो क्या जाएगा हमारा ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ये बाद में निकालना है, लेकिन हम क्या करें, पहले ही निकाल लेते हैं। फिर हमारा साइन थीटा बराबर निकल कर आ जाएगा कितना, ए सी का मान कितना हमारा पूछ रहा है और ए बी का मान कितना हमारा 2l। तो यहाँ से हमारा ए सी बराबर आ गया कितना, 2l साइन थीटा। तो हमने ए सी का मान निकाल लिया 2l साइन थीटा। अब इतना निकालने के बाद अब आइए इसके मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं जो हमें करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमें निकालना है। क्या वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का जो आघूर्ण लगेगा, ये वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा क्या होगा, बल का परिमाण, बल क्या है हमारा एफ है। तो बल और बल गुणे बल का परिमाण, बल का परिमाण क्या है एफ और उसकी लंबवत दूरी। तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ पर ये लंबवत दूरी क्या होगी हमारी एसी हो जाएगी। तो उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण
आघूर्ण वॉल्यूम का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी। तो यानी बल जो है क्या, ये हमारा बल है और इसका परिमाण, और ये क्या लंबवत दूरी हमारा AC। तो लंबवत दूरी यानी क्या हो जाएगा, टाउ बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना, टाउ बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा Q, बल का परिमाण क्या हो जाएगा Q इंटू ई, बल क्या हो जाएगा Q इंटू ई इंटू लंबवत दूरी कितना है 2L साइन थीटा, हमने निकाला है ना 2L साइन थीटा। तो लंबवत दूरी हमने क्या निकाला 2L साइन थीटा, AC का मान कितना है 2L साइन थीटा। तो हम जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर Q इंटू 2L इंटू क्या हो जाएगा E साइन थीटा। तो Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P, Q इंटू 2L बराबर क्या होगा द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से Q इंटू 2L हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाउ बराबर P E साइन थीटा, यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा P साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं टाउ बराबर, इसको क्या कहते हैं यदि हम वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिखते हैं तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा टाउ बराबर वेक्टर P इंटू वेक्टर E। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यदि क्या हो थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हमारा टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा PE साइन 90, PE साइन 90। तो हमारा टाउ मैक्स निकल के आ जाएगा, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना P, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा P इंटू ई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यदि क्या हो थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो। अब इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे हमने कैसे कैसे किया था। तो कॉन्सेप्ट हमने कैसे क्या किया, इसको कैसे प्रूफ किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर बनाया, सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हमने किया, लंबवत दूरी निकाली। लंबवत दूरी क्या निकाला था हमने 2L साइन थीटा। तो लंबवत दूरी 2L साइन थीटा निकाला। उसके बाद हमने टाउ का मान निकाला, टाउ मैक्स करें, टाउ का मान हमने निकाला, टाउ बराबर क्या हमने निकाला F गुणे क्या लंबवत दूरी। उसके बाद हमने क्या किया, टाउ बराबर कितना निकल गया Q E इंटू 2L साइन थीटा निकल आया। उसके बाद हमारा टाउ बराबर क्या निकला PE साइन थीटा। और उसके बाद हमने ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर पर किया, 4 नंबर, 5 और छठे नंबर पर हमने क्या किया था, टाउ मैक्स बराबर क्या PE। तो इतना कॉन्सेप्ट लगाने के बाद हमने क्या किया, पूरे को प्रूफ एकदम शानदार तरीके से क्या कीजिए, इच्छा पॉइंट याद कर लेते हैं तो आप शानदार तरीके से इसको प्रूफ कर सकती हैं बिना किसी के हेल्प के, एकदम शानदार तरीके से। तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार था।